हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग कोई थ्योरी नहीं करेंगे, कोई थ्योरी प्रूफ नहीं करेंगे, कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें जो उस क्वेश्चन में हमें सूत्र जो फॉर्मूला यूज़ होगा उसको यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले सबको हमने बताया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, इसका भी हमने डेरिवेशन बताया था आपको, कैसे इसको हम लोग लाते हैं, प्रूफ करते हैं। तो देखिए ये इसका फॉर्मूला है, तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, जैसे हमने बताया था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी, डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी। तो इसका भी क्वेश्चन में यूज़ होगा, इसलिए इस फॉर्मूले को, इस थ्योरी को भी देख लीजिए, ठीक है। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। इसको भी हमने बताया है, इसका भी स्टेटमेंट और इसको भी प्रूफ कराया था। तो ये भी यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला होगा, ये क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूले के रूप में ट्रीट होगा, ठीक है। तो सारा इसलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो आपने देख लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लैप्लास e⁻t इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए लैप्लास टी स्क्वायर का हम लैप्लास निकाल लेंगे। और जानते हैं अगर किसी चीज़ में अगर e⁻t या e⁻@t अगर ये जुड़ा हुआ रहता है, a यानी कि यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट होता है उसको a कहते हैं, तो जुड़ा हुआ होता है, समझ जाए कि यहाँ पे हमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो पहले लैप्लास टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। लैप्लास टी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, सॉल्यूशन, ठीक है। पहले लैप्लास टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, इसको भी हमने कराया है, लैप्लास t⁻n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान s⁻n+1। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वही लैप्लास t⁻2 है, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 अपान s⁻2+1, यानी कि 2 अपान s³ इतना हो जाएगा। ये तो लैप्लास टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब लैप्लास e⁻t इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बाय यूजिंग शिफ्टिंग, इसको भी हमने बताया है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब टोटल लैप्लास e⁻t स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है e⁻80 ft इज इक्वल टू fs-a। ये होता है कि देखिए ये ft की जगह टी स्क्वायर है, ठीक है। ये होता है कि जो लैप्लास हमारा निकल के आया है उसी में s की जगह यहाँ पे हम s-a करते हैं, तो ये माइनस पहले से ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा +a। यानी कह सकते हैं कि अगर e⁻−80 है, तो जो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आया है LT स्क्वायर का, उसमें s की जगह हम अगर s+a रख देंगे तो लैप्लास e⁻−t इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यही कहती है कि जो इस ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया हो, उसमें जहाँ जहाँ s है वहाँ पे s की जगह s+a रख देंगे। अगर यहाँ पे माइनस है तो, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो s की जगह s-a रख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो s की जगह हम क्या रखेंगे s+a, और a यहाँ पे a क्या है -1, यानी कि s+1, जहाँ s है वहाँ पे s+1 रख देंगे तो हम इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या थी 2/s, यहाँ s था तो s की जगह क्या रखेंगे s+1 का होल क्यूब,
ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा पहले हम इजी लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा देन उसके बाद टफ लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। पहले लैप्लास साइन टी निकाल लेंगे, एल ऑफ साइन टी निकाल लेंगे। फिर जो उसकी वैल्यू आएगी वहाँ पे हम फिर यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जब ई टू द पावर कुछ भी हो तो समझिए कि वहाँ पे हमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। फिर जो लैप्लास साइन टी का लैप्लास आएगा वहाँ पे जहाँ जहाँ एस रहेगा वहाँ पे हम एस की जगह यहाँ पे एस माइनस टू रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस पहले से नहीं है, एस माइनस टू रख देंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो हमें लैप्लास ई टू द पावर टू टी इंटू साइन टी मिल जाएगा। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, पहले सॉल्व रहेगा लैप्लास साइन टी इज इक्वल टू 1/, हम जानते हैं इसका, हमने अभी आपको दिखाया एलिमेंट्री फंक्शन का क्या होता है, एलिमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला होता है साइन टी का लैप्लास क्या होता है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए क्या है यहाँ पे जो कॉफिशिएंट इसका लगा था उसी को ए कहते हैं। यहाँ पे 1 लगा हुआ है तो ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दे रहे, साइन ए टी इज इक्वल टू A/S स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इसी का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, अब इस लैप्लास साइन टी की वैल्यू निकल गई, अब लैप्लास ई टू द पावर 2t साइन टी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहाँ क्या होती है कि जो अभी हम टोटल निकालना है ई टू द पावर 2t साइन टी, यानी कि जो साइन टी की जो वैल्यू साइन 2 का जो लैप्लास आया है तो उसमें जहाँ s है वहाँ पे हम s माइनस 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है, अगर यहीं पे माइनस 2 रहता तो s प्लस 2 रखते। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/, और एस स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, एस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1। फिर से समझ लीजिए कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यही होती है कि हम पहले लैप्लास साइन टी का जो निकाले हैं, यानी कि जो एल ऑफ एफ टी निकाले हैं, उसमें जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे एस माइनस 2 या एस माइनस ए रख देते हैं, एस माइनस ए। तो अगर पहले से यहाँ माइनस रहता है तो माइनस माइनस मिलके एस प्लस ए हो जाता है, अगर माइनस नहीं रहता है तो एस माइनस ए रहते हैं। और ए क्या होता है, जो टी के साथ कोफिशिएंट लगा रहता है उसी को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो ये वैल्यू निकल गई, ये भी आसानी क्वेश्चन था, लैप्लास ई टू द पावर 2t साइन टी की वैल्यू निकल गई। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए अभी जब मैं जो भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ वो सिर्फ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करके क्वेश्चन है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें भी शिफ्टिंग, जब समझ लिए ई टू द पावर कुछ भी आए, माइनस AT कुछ भी आए तो समझ जाइए कि यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है। इसका लैप्लास निकाल के फिर जहाँ जो आएगा उसमें जहाँ जहाँ एस रहेगा वहाँ पे एस माइनस ए पुट कर देंगे। और ए क्या होता है, इसका कोफिशिएंट होता है। तो अगर यहाँ पे माइनस होता है तो एस प्लस ए पुट करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस रहता है तो एस माइनस ए पुट करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ जाइए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो पहले हम इसका पहले हम लैप्लास ई टू द पावर टी को छोड़ देते हैं, जो अंदर रहता है पहले उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, फिर जो आता है उसमें एस की जगह एस माइनस ए पुट कर देते हैं। तो पहले हम इसका निकालेंगे, तो इसका कैसे निकालेंगे, ये तो स्क्वायर है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं सॉल्यूशन। लैप्लास साइन टी प्लस कॉस टी, पहले आप ऐसे ही तो करेंगे कि पहले हम इसको निकाल लेते हैं, उसको छोड़ के पहले इसी का निकाल लेते हैं लैप्लास। तो हम इसका निकाल रहे हैं तो इसको आगे हम पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट स्क्वायर को तो निकाल नहीं सकते। तो ये कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं। तो साइन स्क्वायर टी प्लस ये टी है, ठीक है, कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी कॉस टी। ठीक है, हमने क्या निकाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन टी कॉस टी। तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, किसी भी चीज़ की साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रूल है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है। तो ये 1 हो जाएगा प्लस, देखिए
और साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t cos t। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। या 2 sin t cos t की जगह हम क्या रख सकते हैं sin 2t, क्योंकि हम जानते हैं कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। तो अगर 2 sin t cos t है तो cos 2t हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे अलग अलग। लेप्लास ऑफ 1 प्लस लेप्लास ऑफ साइन 2t। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये लेप्लास ऑफ 1 को भी हमने आपको बताया है, इसका कैसे लेप्लास ऑफ 1 की वैल्यू 1/s आती है, 1/s। ठीक है, तो इसको भी हमने पिछले लेक्चर में करवाया है और अभी आपको फॉर्मूला भी बताया था स्टार्टिंग में कि इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे और लेप्लास साइन 2t का फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या होता है, साइन वाले में क्या होता है, a/s² प्लस a²। ये फॉर्मूला होता है साइन, ये फार्मूला होता है लेप्लास ऑफ साइन 80 का a/h² प्लस a²। तो यहाँ साइन 2t है तो 2/s² प्लस 2²। ठीक है, तो हो जाएगा 1/s प्लस 2/s² प्लस 4, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो लेप्लास इतना का निकल गया, अब ये लेप्लास इतना का निकल गया, अब लेप्लास e⁻t sin t प्लस cos t का होल स्क्वायर का निकालना है। यानी कि इसको करने के लिए हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे पूरा लेप्लास निकालने के लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, ft इज इक्वल टू fs माइनस ए। जहाँ पे जहाँ s है वहाँ पे s माइनस ए पुट कर देते हैं। और यहाँ e⁻at की जगह क्या है, e⁻t, यानी कि a की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो जहाँ s है वहाँ पे हम s माइनस 1 पुट कर देंगे। तो हमें लेप्लास ऑफ e⁻t साइन t प्लस cos t का होल स्क्वायर निकल जाएगी, इसकी वैल्यू 1/s, s की जगह s माइनस ए क्या है, 1 है, s माइनस 1 प्लस 2/s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये हमें टोटल लेप्लास मिल गया। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। पहले लेप्लास निकाल लेना रहता है, जो e⁻t के इंटू में रहता है उसका लेप्लास निकाल के फिर जो उसकी वैल्यू आएगी वहाँ जहाँ s है वहाँ पे s माइनस ए पुट कर देंगे। और a क्या होता है, इसका कोफिशिएंट होता है। अगर यहाँ पे -1 रहेगा यानी माइनस रहेगा तो s प्लस 1 पुट करेंगे, और यहाँ पे प्लस रहेगा तो s माइनस ए पुट करेंगे। क्यों करेंगे, कि पहले से एक माइनस होता है तो s माइनस ए करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो डायरेक्ट आप ये भी याद कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो हम s प्लस ए पुट करेंगे, और यहाँ पे प्लस रहेगा तो s माइनस ए पुट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया 4th क्वेश्चन। अब हम हमने सिर्फ अब तक 3 क्वेश्चन बताया, अब हम 4था क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये है 4th क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, इसमें है लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक t इंटू साइन टी। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक t की वैल्यू क्या होती है। कॉस हाइपरबोलिक t इज इक्वल टू e⁻t प्लस e⁻−t/2। कॉस हाइपरबोलिक t की वैल्यू ये होगी। ठीक है, ये तो हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है, ये होता है। अगर नहीं भी आपको याद है तो याद कर लीजिए, कॉस हाइपरबोलिक और t की जगह कुछ भी रह सकता है, तो e⁻t प्लस e⁻−t/2। देखिए ये t है। ठीक है, तो अब इसकी लेप्लास कैसे निकालेंगे, ऐसे कर सकते हैं इस टोटल। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ये नहीं कि एक का निकालेंगे और एक का नहीं, इसमें हम डायरेक्ट दोनों का लेप्लास साथ ही में निकाल सकते हैं। कैसे, लेप्लास अब कॉस t की वैल्यू जगह वैल्यू रखेंगे e⁻t प्लस e⁻−t/2 इंटू साइन t। ठीक है, इतना। ठीक है, इतना हो गया।
अब हम क्या करेंगे, हम 1/2 बाहर निकाल लेंगे तो लैप्लास कर सकते हैं कि लैप्लास e⁻t और इसमें 1/2 को आया करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन टी। देखिए ये क्या है, ये है ब्रैकेट में, ठीक है। तो 1/2 हम अगर बाहर कर देंगे तो इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो e⁻t साइन टी प्लस e⁻t साइन टी हो जाएगा। कैसे हमने किया है, कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू रखी है, ये इतनी होती है, तो इसको हमने इस वाले में रख दिया है, इस वाले में रख दिया और इंटू साइन टी कर दिया। फिर 1/2 को हमने बाहर कर दिया, ये लैप्लास यहीं पर है, और इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया है, e⁻t में साइन टी का मल्टीप्लाई किया प्लस e⁻t में साइन टी का मल्टीप्लाई किया। इतना हमने किया। अब हम क्या करेंगे, एक एक का लैप्लास इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे निकालेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने कर लिया था लैप्लास e⁻t साइन टी प्लस e⁻t साइन टी। 1/2 को बाहर निकाले थे, इतना किया था। अब आगे हम करेंगे 1/2 लैप्लास e⁻t साइन टी प्लस लैप्लास e⁻t साइन टी। क्या किया है, लैप्लास का अंदर मल्टीप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, लैप्लास पहले, जब ऐसा हमने पिछले लेक्चर देखिए, अभी हमने कुछ छोटे इसके पहले ऐसा क्वेश्चन बताया था कि e⁻t साइन टी ऐसे टाइप में हो, तो पहले इसका निकाल लेते हैं, देन उस पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं e⁻t निकालने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, एल ऑफ साइन टी निकाल लेंगे। उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/s² प्लस 1 हो जाएगी, क्योंकि a/s² प्लस a² होती है और a क्या है, 1 है, तो 1/s² प्लस 1 इसकी वैल्यू निकालेंगे। और हम क्या करेंगे, अब बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम अलग करके इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। प्रॉपर्टी तो एल ऑफ e⁻t साइन टी इज इक्वल टू 1/, जहाँ s है, अगर यहाँ पे t प्लस में है तो s माइनस a रख देते हैं, यहाँ पे s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 1। ये तो हमने निकाल लिया इसकी वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरह हम इसकी वैल्यू निकाल लिए, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर दोनों को इसमें रख देंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने किया क्या, यहाँ तक हमने सॉल्व किया था, उसमें हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू अलग से और इसकी वैल्यू अलग से निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू अलग और इसकी वैल्यू अलग निकाल लेंगे, और उसके बाद से क्या करेंगे, इसमें इसको रख देंगे, तो ये कोई हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू निकाली है पहले एल ऑफ साइन टी की, तो दोनों को निकालने के लिए एल ऑफ साइन टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम एक ही एल ऑफ साइन टी की वैल्यू निकाल लेंगे तो दोनों के लिए हो जाएगा। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करते समय अगर हम s की जगह s माइनस a रख रहे हैं तो समझ जाइए कि एल ऑफ e⁻t साइन टी की वैल्यू निकालना है, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करते वक्त अगर हम s की जगह s प्लस a रखेंगे, यानी इसके लिए हम निकालना है, तो ये हमारी वैल्यू निकल गई इसके लिए। अब इसके लिए निकालेंगे तो इसी पे हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे s की जगह s प्लस a रखेंगे, ठीक है। तो l e⁻t साइन टी इज इक्वल टू 1/, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, s प्लस a का स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला था, इसी पे हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ किया, एक e⁻t के लिए और एक e⁻t के लिए। तो e⁻t के लिए वैल्यू इतनी आई और e⁻t के लिए वैल्यू इतनी आई। अब ये देखिए इक्वेशन वन में इन दोनों की वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इन दोनों की वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट ये है, अब इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लास्ट में कह सकते हैं कि अगर रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 एल ऑफ, अब इसकी वैल्यू रखेंगे सबसे पहले, इसकी वैल्यू क्या है, 1/s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/a नहीं, देखिए यहाँ गलती हो रही है, a की जगह हम क्या रखेंगे, 1, यहाँ पर भी 1, ध्यान दीजिए फिर से हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है। इस क्वेश्चन में हमने
ये किया है कि देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या किया है, एल ऑफ साइन टी की वैल्यू निकाली है, जो आई है उसी में बारी बारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो एक बार शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसके लिए यूज़ की है, एक बार इसके लिए यूज़ की। तो इसके लिए यूज़ किए हैं तो जहाँ पे एस है वहाँ पे एस माइनस वन पुट करेंगे, और इसके लिए अगर करेंगे तो जहाँ पे एस है वहाँ पे एस प्लस वन पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने कुछ इसकी बारी बारी से वैल्यू निकाल लिए और यहाँ पे उसके बाद देन उस पर इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को रख दिया, और यहाँ पे हमने ए रहेगा क्योंकि यहाँ पे टी का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन, फिर से हम एक अगला लेक्चर लाएंगे, उसमें भी सिर्फ क्वेश्चन ही बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करना ज़रूरी होता है। तो अगले लेक्चर में हम और भी क्वेश्चन लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।